ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल सोल। और जो न्यू है वह आज जो हमारा क्वेश्चन है वो whom you gonna marry and when। आप किन से शादी करने वाले हो और कब तक आपकी शादी होगी, ये हम पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 के माध्यम से देखेंगे। ओके, दिस विल बी पाइल 1 एंड सॉरी गाइज बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, सो थोड़ी मेरी वॉइस में इशू हो सकती है, तो आई एम सो सॉरी। ओके, so this will be the pile 1, 2 and pile 3। जिस कलर से आप ड्रॉ हो रहे हो और कार्ड से ड्रॉ हो रहे हो या इवन पाइल से ड्रॉ हो रहे हो, आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। लेट्स स्टार्ट विथ पाइल 1। सो लेट्स सी किससे आपकी शादी होने वाली है। पाइल 3, 1 सेकेंड। ओके गाइज, तो लेट्स सी किससे आपकी शादी होने वाली है। पाइल 1, did I said 3? I'm sorry. Pile 1, ascending the mountain, bad health, 6 of water, you are on the right path, blossom abundance, wow, queen of water, main male, 3 of roses, and the last is between. Okay, 3, 3 and 3। if you are seeing 3 3 3, okay, maybe आप जब आपके पर्सन से मिलो तो 333 नंबर मे बी आपके सामने पॉपअप हो सकता है। बहुत बार उस ड्यूरेशन में आप जब मिलो तब आप वो 333 नंबर बहुत देख सकते हैं। ओके, 3 इज़ अ नंबर ऑफ क्रिएटिविटी, तो आपके पर्सन लिटरली वेरी वेरी क्रिएटिव होंगे बिकॉज 333 इट्स अ सीक्वेंस। ओके, तो आई फील आपकी जो लव लाइफ होगी या जो आपकी मैरिज जर्नी होगी वो एक बहुत ही पड़ाव दर पड़ाव, लेवल दर लेवल होगी। ओके, इट कैन बी बिकॉज विद द 6 ऑफ वाटर इट कैन बी योर चाइल्डहुड फ्रेंड, इट कैन बी आपके वो फ्रेंड हो सकते हैं चाइल्डहुड फ्रेंड या आपके फैमिली फ्रेंड। ओके, सम सॉर्ट ऑफ फ्रेंड जिनके साथ आपकी कोई हिस्ट्री रही हो। ओके, फॉर सम ऑफ यू पास्ट लाइफ कनेक्शन भी ये हो सकता है। यू आर ऑन द राइट पाथ से मुझे डेफिनेटली यहाँ पे फील हो रहा है। जब आप इस पर्सन से जब इनके बारे में सोचोगे तो आप बहुत ज़्यादा सोचोगे क्या ये राइट पर्सन है, क्या मैं राइट पाथ पे हूँ। ओके, लाइक आप अपने आप को क्वेश्चन करोगे कि क्या मैं राइट पाथ पे हूँ, क्या मैं ये राइट पर्सन है मेरे लिए, मेरे लाइफ के लिए। ओके, सो आई फील लाइक ये आपकी सिचुएशन होगी, बट इमेंस अमाउंट ऑफ लव होगा आपको इस पर्सन के प्रति, लाइक इमेंस अमाउंट। मैं यहाँ पे लव मैरिज की वाइब्स आ रही है मुझे। ओके, तो इमेंस अमाउंट ऑफ लव, आप लोग पहले शादी से पहले मिल चुके होंगे। ओके, एंड इमेंस अमाउंट ऑफ लव होगा आपको अपने पर्सन के प्रति, और आपके पर्सन को भी हो सकता है, बट आपका जो फेमिनिन अगर आप देख रहे हो तो इमेंस अमाउंट जो फीमेल कैरेक्टर होंगी इस सिचुएशनशिप में, इस रिलेशन में, वो बहुत ज़्यादा पोर करेंगी अपने पर्सन के ऊपर लव। मैं यहाँ पे बहुत ब्लू एंड ग्रीन देख पा रही हूँ गाइज, तो ब्लू एंड ग्रीन इज अ कलर ऑफ हीलिंग, डेप्थ। तो इस कनेक्शन में बहुत डेप्थ होगा, बहुत डीप कनेक्शन होगा, बहुत ही हीलिंग होगा, एट द सेम टाइम बहुत हैप्पी, जॉयस, प्रॉस्परस। क्यों? बिकॉज ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस, लाइक आई फील लाइक आपकी जो जर्नी होगी मैरिज की तरफ वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी। इट्स लाइक अ क्लाइंबिंग अ माउंटेन, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि लाइक मैं माउंटेन क्लाइंब कर रही हूँ। इतना डिफ़िकल्ट मैरिज जर्नी जाना, इतना डिफ़िकल्ट होगा आपको अपनी मैरिज जर्नी में जाना, बट आप मूव कर रहे होगे, लाइक आप स्टॉप नहीं, बिकॉज आई थिंक यू डू वॉन्ट
a lot of happiness and blossoming time. Everybody does. सब कोई को चाहिए एक blossoming and abundance time. तो सिमिलरली आप को भी वही चाहिए. तो बट आई फील आपकी जो जर्नी होगी मैरिज की, आप और आपके पर्सन की, वो बहुत ज़्यादा इजी गोइंग नहीं होगा. इट्स लाइक कि आप माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो. ओके, ये जर्नी बहुत ही बहुत सारे ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, या बहुत टेढ़ी मेरी जर्नी होगी. लाइक पाथ जो है वो स्ट्रेट नहीं, पाथ बहुत बेंड एंड लाइक लॉट ऑफ टेस्ट एंड ट्रायल्स, इस तरीके की चीज़ें होंगी जिसमें आप टायर्ड भी फील कर सकते हो. ओके, काफ़ी टायर्ड हो गए हो. बट आई फील लाइक कि आपके जो पर्सन है, ओके, वो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आएंगे, बहुत ज़्यादा. बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप बहुत टायर्ड हो जाओगे अपनी जर्नी तक. इट्स लाइक कि आप इतने कंफ्यूज्ड हो जाओगे. बिकॉज सी, आई एम टेलिंग यू द सिचुएशन, फिर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे आऊँगी और फिर आपको बताऊँगी आपके पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी, आप कैसे पहचान पाओगे. ओके, मैं थोड़ा सा सिचुएशन की ओवरव्यू भी दे रही हूँ ताकि आप उस टाइम पे पता होगा कि आपकी एनर्जीज क्या हो रही है. ओके, बिटवीन द वर्ल्ड से मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आप इतने कंफ्यूज रहोगे, लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग. ओके, इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा लाइक आप बहुत ज़्यादा बिटवीन द वर्ल्ड हो गए, लाइक बहुत कंफ्यूज हो गए, आप अनडिसाइसिव हो गए अपने मैरिज लाइफ को लेकर के, और आप क्वेश्चन कर रहे होगे, एम आई ऑन द राइट पाथ, क्या मैं राइट पाथ पे हूँ. मे बी इतना डिफ़िकल्टी देखने के बाद आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो. लाइक आपकी मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हो चुकी होगी इस मैरिज सिचुएशंस को लेकर के. ओके, सो लेट्स सी. बट ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे वो बहुत सारा क्रिएटिविटी, अबंडेंस, लव, हीलिंग, लाइक आप एकदम चाइल्ड लाइक हो जाओगे, एकदम चाइल्ड लाइक हो जाओगे. आप फिर से इंजॉय करने लगोगे, सेलिब्रेट करने लगोगे, लाइफ को इंजॉय करने लगोगे. और लाइफ में फिर से आपको लगेगा कि हाँ, मेरी लाइफ में फिर से अबंडेंस, हैप्पीनेस, जॉय, प्रॉस्पेरिटी आ गया. ओके, फिर से आपकी मेंटल हेल्थ की ओर हो जाएगी और आप फिर से जो एक सैड पीरियड ऑफ लाइफ जी रहे होगे, आप लिटरली एक क्रिएटिव कलरफुल लाइफ आपके लाइफ में आ जाएगी. एंड देन यू विल रियलाइज, यस, आई एम ऑन द राइट पाथ एंड इट इज़ वर्थ वेटिंग फॉर. ओके गाइज, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि सम ऑफ यू, आप लोग अपने पास से मैनेज कर सकते हो, या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है ये, जैसे कि ट्विन फ्लेम और लाइक सोलमेट. ओके, इट विल बी वेरी डीप कनेक्शन. ओके, सो आपके पर्सन कैसे होंगे? मेल, वो बहुत ही मैच्योर पर्सन होंगे. अगर आप मेल देख रहे हो तो इट डजेंट मैटर, वो बहुत मैच्योर वुमेन होंगी. तो आपको अपने हिसाब से ये कंडीशंस पुट करने हैं गाइस. ओके, बट मैं यहाँ पे फीमेल करके ही बोलती हूँ जनरली, बिकॉज आई एम अ फीमेल, तो मैं मेल करके ही रिजेंबल करती हूँ. तो प्लीज़ काइंडली पुट अकॉर्डिंग टू यू. ओके, सो यहाँ पे मैं मेन देख रही हूँ. तो यहाँ पे आपके पर्सन जो होंगे, जो भी फीमेल या मेल, बहुत ही मैच्योर पर्सन होंगे. मे बी वो एल्डर मेंबर ऑफ द फैमिली हो सकते हैं, जो सबका ख्याल रखते हो. ओके, एंड आई फील लाइक आपके पर्सन काफ़ी टॉल होंगे, डजेंट मैटर फीमेल या मेल. ओके, फिजिकल अपीयरेंस काफ़ी टॉल होगा, एंड नॉर्मल लाइक स्किन कलर. Okay, normal fair and wheatish mix. Okay, it may be for some of you it wheatish or some of you fair. Okay, and आपके पर्सन अगर आप फीमेल देख रहे हो तो आपके पर्सन को ड्रेसअप होना बहुत अच्छा लगता होगा, लाइक फॉर्मल्स ड्रेसेस बहुत अच्छा लगता होगा. ओके, मेल देख रहे हो तो फीमेल भी फॉर्मल ड्रेसेस उनको बहुत अच्छा लगता होगा, बिकॉज आई थिंक आपके पर्सन बहुत प्रोफेशनल, मे बी ऐसे जॉब ऑक्यूपेशन में होंगे जहाँ पे उनको फॉर्मल ड्रेसेस पहनने की ऑब्लिगेशंस होगी.
ओके। एंड आई फील आपके पर्सन बहुत ज़्यादा होम डेकोर करने का उनको बहुत शौक होगा, लाइक लाइक हैप्पी लाइफ स्टाइल, वेरी ब्यूटिफुल लाइफ स्टाइल, जो कि बहुत ज़्यादा एक लाविश लाइफ स्टाइल जीते हैं उन उस तरीके की, क्योंकि मुझे ब्लॉसमिंग अबंडेंस से भी लग रहा है। तो आपके पर्सन बहुत ही अच्छी लाइफ स्टाइल, एक बहुत अच्छी ईटिंग स्टाइल हो सकती है, बहुत अच्छी ड्रेसिंग स्टाइल हो सकती है, बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड, इस तरीके के आपके पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ओके। एंड ये बहुत बहुत क्यूरियस इंसान होंगे आई फील। एंड विद दिस मेल आई एम फीलिंग वो बहुत ही फाइन जेंटलमैन होंगे, या वुमेन है तो फाइन जेंटल वुमेन होंगी, बहुत जेंटल, लाइक मैन और विमेन ऑफ क्वालिटीज़ जिनको बोलते हैं ना, उनमें बहुत क्वालिटीज़ है। ओके, उस तरीके की चीज़ें आप मे बी उनसे स्टडी में मीट कर सकते हो, मे बी सम लाइब्रेरी और सम स्टडी रिलेटेड स्टफ। ओके, वर्क रिलेटेड। Okay, very very confident, very well dressed person, always maintain his or her physical beauty। इनके लिए physical beauty को maintain करना is the important stuff to do। Okay, and बहुत ही creative। Okay, one is a number of magician in tarot deck, तो काफ़ी ज़्यादा मैजिक क्रिएट करना, लाइक यस आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, लाइक ऑलवेज लाइक कि मुझे करना है और मैं ये कर सकता हूँ, आई एम ऑन द राइट पाथ। ओके, एंड दे फील ओके, बहुत ही वर्कोहॉलिक टाइप के पर्सन होंगे आपके। मे बी फॉर सम ऑफ यू किसी तरीके के हीलर, किसी तरीके के डॉक्टर या मेडिकल हेल्थ प्रोफेशन में हो सकते हैं ये। फॉर सम ऑफ यू मे बी इनके घर में या फिर इनको कोई हेल्थ इश्यूज हो जब आप इनसे मिलो, फॉर सम ऑफ यू। ओके, तो मुझे लगता है कि आप लोग या तो सेम प्रोफेशन में होगे, बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोग सेम प्रोफेशन में भी हो सकते हो, हेल्थ प्रोफेशन में हो सकते हो, बिटवीन द वर्ल्ड। बट आई फील लाइक जब आप लोग मिलोगे तब आप लोग दिमाग में बहुत क्वेश्चंस होगा, क्या ये राइट पर्सन है, बिकॉज आई फील मे बी आप लोगों के बीच में कुछ डिस्टेंस आए। अगर लव मैरिज है तो थोड़ी सी डिस्टेंस आ सकती है और फिर आप लोग रिकनेक्ट रिकनसाइल हो सकते हो। ओके, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप लोगों को बहुत क्वेश्चन करोगे, इज़ दिस द राइट पर्सन, क्या ये राइट पर्सन है, क्या मैं राइट पाथ पे हूँ, इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग बहुत करोगे। आपके पर्सन बहुत ही क्यूरियस टाइप के पर्सन है। ओके, एंड वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ का तर्क वितर्क निकालने वाले लोग जैसे होते हैं। ओके, उस तरीके के पर्सन है, बहुत हाईली एजुकेटेड होंगे। ओके, एंड वो आपको ये डिफाइन करवा के देंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है। तो लाइक आपको लाइफ लेसन्स वो सिखाएंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है। आप ये लाइफ लेसन्स इनके साथ रहते हुए सीखोगे। ओके, क्वीन ऑफ वाटर बहुत ही टेंडर हार्टेड, एम्पथेटिक, पेशेंट, लविंग, रिलेशनशिप में भी अगर आप लोगों की थोड़ी डिस्टेंस आ सकती है, मुझे इन 2-3 कार्ड से लग रहा है बिफोर, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि ये लव मैरिज होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा लव मैरिज में भी आप लोगों की थोड़ी इश्यूज, थोड़ी सेपरेशन हो सकती है, थोड़ी सी डिस्टेंस हो सकती है किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में, और वो न्यू लेवल पे फिर से रीग्रोथ करेगा, रिकनसाइल करेगा। इमेंस अमाउंट ऑफ लव होगा गाइज, इमेंस, इतनी सारी वाटर एनर्जीज में भी आपके पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं। ओके, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर। ओके, बहुत ही लाइक इनको चाइल्ड, स्मॉल किड्स बहुत पसंद होंगे। ये बहुत ज़्यादा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे अपने एंजल्स, अपने गाइड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल होंगे, बट कहीं ना कहीं आप लोगों में कुछ सॉर्ट ऑफ डिफरेंसेस होंगे। ओके, आप लोग मे बी कल्चर डिफरेंस, मे बी कास्ट, मे बी रिलीजन, मे बी एनी सॉर्ट ऑफ डिफरेंसेस होंगे आप लोगों के बीच में, बिकॉज बिटवीन द वर्ल्ड से मुझे यही फील हो रहा है कि
कहीं ना कहीं अनडिसाइसिवनेस तो रहेगा ही बिफोर मैरिज, बट मुझे लग रहा है कि आप लोग दोनों में बहुत सारी डिफरेंसेस होंगी। ओके, लाइक लिटरली आप मे बी दूसरे स्टेटस लाइक लाइफस्टाइल को बिलोंग करते हो और वो डिफरेंट लाइफस्टाइल को, ओके लाइक और आई फील लाइक कि एक जो आपकी जो लाइफ होगी वो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी यहाँ पे बीच में आप लोगों के मैरिज से पहले। वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड दो। ओके गाइज, तो लेट्स सी कि कौन होंगे, मतलब कब होगी आपकी शादी। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी पाइल 1 एंड पाइल 1 के लिए मुझे यहाँ पे गाइड किया जाए कि उनकी शादी कब होगी। ओके, सो राइट नाउ मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, जैसा कि मैंने बोला अनडिसाइसिवनेस, बहुत ज़्यादा जगल होगा आप लोगों की चीज़ों में, कनेक्शन में। ओके, एंड ये इंसान बहुत ही कोल्ड एट टाइम्स बिहेव करेंगे आपसे, लाइक कि ओके बहुत सेपरेशन हो गया, मे बी अबैंडन कर सके मतलब लाइक थोड़ी सेपरेशन पीरियड में आप लोग जा सके, बट आफ्टर दैट सेपरेशन देयर विल बी ह्यूज अर्ज कि कुछ चेंजेस हो, कुछ चेंज आए। तो मुझे लगता है कि लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये भी पिक करती हूँ ताकि मुझे और क्लैरिटी मिल जाए। यूनिवर्स पाइल 1 के लिए कब होगी उनकी शादी। वेरी सून, वाओ yes, then very soon and with this 5 of Pentacle मुझे लग रहा है आपका विंटर सीजन में सीजन होगा। अगर मैरिज होगी तो वो विंटर सीजन होगी। ओके, एंड it will be taking 5 weeks to 5 months to 5 years. I'm not sensing 5 years because यहाँ पे मुझे very soon कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आप लोगों की शादी टॉरस वर्गो और कैप्रिकॉर्न सीजन में हो सकती है, बिकॉज आई एम मोस्ट प्रोबेबली सेंसिंग टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न सीजन में। अदरवाइज द विंटर सीजन इज द इम्पॉर्टेंट सीजन फॉर यू। ओके, एंड I feel it will be very very soon. Okay, very soon. So I feel like next year भी हो सकता है for some of you, like a 5th month. That is I think May, but that is not a winter season, so that's why I'm sensing. Okay, winter season it will be most probably the season will be winter, and it will take either 5 month to 5 year for some of you। अगर आप अंडर एज देख रहे हो, like 18 years के देख रहे हो, for those people, okay, and those who are considering marriage आपको करनी है, तो उनके लिए मुझे लगता है कि अगर नेक्स्ट ईयर के लिए आप प्लान कर रहे हो तो इट विल बी 5th month और विंटर सीजन। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू वो सीजन हो सकता है टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न सीजन में भी आई एम सीइंग। ओके, तो मैं कुछ टाइम फ्रेम आपको बता चुकी हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो सबके लिए अलग अलग एनर्जीज आ रही है, बट ओवरऑल इट विल बी वेरी सून। ओके गाइज, तो ये इंसान बहुत रिच होंगे, बहुत ही ज़्यादा। ये इंसान मैच्योर, रिच, सोफिस्टिकेटेड, लाइक जेंटलमैन मैन और विमेन ऑफ क्वालिटीज़ होंगे। ओके, बहुत सारे पैसे होंगे, बहुत सारी ब्लॉसमिंग होगी। ये जर्नी इजी नहीं होगी आपकी मैरिज की, इनके साथ ये जर्नी इजी नहीं होगी। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे, बहुत सारी डिलीमाज होंगी। नॉन एक्शन स्टेट में भी आप लोग जा सकते हो फॉर सम ऑफ यू, एंड आस्क कर सकते हो लाइक यूनिवर्स एंजल से कि मैं क्या राइट पाथ पे हूँ या नहीं हूँ इस पर्सन को लेकर के। और बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली थिंक करने के कारण लाइक मेंटल स्ट्रेस बहुत मैं देख पा रही हूँ फॉर सम ऑफ यू। इट कैन बी कि लाइक आप लोग हीलिंग प्रोफेशन में हो, और लाइक टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न सीजन में, एंड और विंटर सीजन फॉर सम ऑफ यू, या
5th month, okay, like from now 5th month to like 5 years के बिटवीन, ओके, तो आप अपनी एज के और आप कब शादी करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है, ओके, इट्स बिकॉज इट्स वेरी सून, वेन एवर यू वॉन्ट इन बिटवीन दिस पीरियड आप कर सकते हो, ओके। 3 ऑफ रोजेस से मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत ज़्यादा बच्चों को ये पसंद करते होंगे, ओके, आपसे किड्स एक्सपेक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नेचर फ्रीक पर्सन होंगे, इनको नेचर बहुत पसंद होता होगा और ये बहुत लविंग एंड केयरिंग एंड नर्चरिंग पर्सन होंगे, ओके। नेचर में घूमना इनको बहुत पसंद होगा, रिवर्स और ट्रीज काफ़ी इनको अट्रैक्ट करती होगी, सन, इवन सन एंड किड्स, बच्चे, एंड आई फील 3 ऑफ रोजेस से बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन, फ्रेंड्स, ग्रुप सर्कल, आपके फ्रेंड हो सकते हैं ये, ओके, पहले आप लोगों की कनेक्शन फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगी फॉर सम ऑफ यू, ओके, एंड मे बी चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हो आप लोग, या इट्स लाइक अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, और द पर्सन यू विल मैरी विल समहाउ, आप लोगों में डिस्टेंस आएगा एंड देन यू विल रिकनेक्ट विद दिस क्वीन ऑफ वाटर। मुझे लगता है कि बहुत केयरिंग, बहुत इंट्यूटिव, बहुत ट्रस्टवर्दी ये कनेक्शन होगा, बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत है, साइकिक जैसे आप लोग होंगे, एक दूसरे से टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो सकते हैं, बहुत एम्पैथेटिक है आपके पर्सन, और आप भी, आई थिंक जो व्यूअर्स देख रहे हैं मेरे, वो बहुत एम्पैथेटिक हैं, बहुत पेशेंस है, बहुत टेंडर हार्टेड है, और यस, योर रिलेशनशिप में गो इन अ नेक्स्ट हायर लेवल, ओके। तो इस तरीके का आपका कनेक्शन होगा आपके पर्सन के साथ, ओके गाइज। तो आई होप ये रेजोनेट किया हो आपको, अगर ये रेजोनेट किया है तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय। हे पाइल 2 जिन्होंने ये सेलेक्ट किया है, ब्यूटीफुल कार्ड्स, ओके, तो लेट्स सी कि आप किन से और कब शादी करोगे, ओके। इसे मैं यहाँ रखती हूँ। व्हील, द व्हील, इंटरेस्टिंग, थॉट्स, सडन वेल्थ, oh my god, the wheel, the sudden wealth, oh my god, this person will be like बहुत ज़्यादा like पॉजिटिव पर्सन, लाइक दिस पर्सन, इनके पास बहुत वेल्थ होगा, बहुत ही रिच होगा, आपके पर्सन जो होंगे वो मिलियनियर बिलियनियर भी हो सकते हैं, ओके गाइस, बहुत ज़्यादा रिच, मतलब आप उनको बहुत रिच कंसिडर करोगे, ओके। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए ये पर्सन बहुत रिच होगा, और मुझे लगता है ओवरऑल ये पर्सन बहुत रिच होगा, बिकॉज सडन वेल्थ, लाइक सडन वेल्थ उनके लाइफ में आएगा, ओके। 10, 11, बहुत लेवल अप, ओके, इट विल गो इन टू स्टेजेस, फाइनाइट अबंडेंस, ओ माई गॉड, आपके पर्सन बहुत अबंडेंट होंगे, बहुत रिच, आई एम लविंग दिस, मे बी मुझे यही चूज करना चाहिए था, बाय द वे आई डोंट क्रेव फॉर मनी बट स्टिल, ओके, इट्स लाइक लवली, बिकॉज यहाँ पे मैं बहुत ब्यूटिफुल कार्ड्स देख रही हूँ, यू नो गाइज, सडन वेल्थ, लाइक आपके पर्सन के पास बहुत, ही और शी विल बी वेरी वेरी वेल्दी, बहुत ज़्यादा वेल्दी पर्सन होंगे, फाइनाइट अबंडेंस, और केवल उनके पास वेल्थ और हेल्थ और इतना अबंडेंस नहीं होगा, वो उसको शेयर भी करते होंगे, ओके। You are fully supported as you devote yourself to divine life purpose. कहीं ना कहीं आप दोनों का मिलके एक divine life purpose होगा, आप लोग मिलके कुछ work करोगे, maybe for some of you it can be twin flame or soulmate connection, because the wheel is a fated connection. Let's see. Yin, yes, divine feminine energy. So yin से मुझे यहाँ पर definitely लग रहा है बहुत ज़्यादा ये इंसान में फेमिनिटी कैरेक्टर्स होंगी, लाइक बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, एंड ये आपके अंदर एक इन्वोक करेगा, एक इग्नाइट करेगा आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज को, ये इंसान लाइक इग्नाइट करेगा, लवली। फोर्ज्ड इन, गो स्लो, टेक टाइम, आई थिंक आपकी कनेक्शन जो है बहुत ही स्लो एंड स्टेडीली जाएगी, दैट विल क्रिएट फ्रस्ट्रेशन, बट आपका कनेक्शन बहुत ही स्लो एंड स्टेडी जाएगा गाइज, सो प्लीज टेक योर टाइम,
आपके पर्सन में बहुत पेशेंसफुल पर्सन है वो ऑल ऑफ द सडन, क्योंकि यहाँ पे मुझे थॉट भी आया है, यंग एनर्जी भी आई है, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन कुछ भी काम करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, थॉट बहुत थॉटफुल इंसान है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, डजेंट मैटर कि आप मेल हो या फीमेल हो, आपको ये अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट करना है। ओके, बिकॉज मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि क्या ये फीमेल के लिए ओनली, नो नो नो, इट्स फॉर बोथ। यू नो, एनर्जीज कभी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। आई एम सॉरी गाइज, क्योंकि मुझे कोल्ड एंड कफ है, सो मेरी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही होगी, आई एम सो सॉरी। सो आई थिंक ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे बिफोर मैरिज, बहुत ज़्यादा थॉट्स लाएंगे, आपकी हर चीज़ों के बारे में सोचेंगे। एंड ये बहुत थॉटफुल इंसान है, लिटरली थॉटफुल इंसान है। और ये इंसान आपके लाइफ में ऑल ऑफ द सडन आएंगे, आप इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे कि ओ माय गॉड ये पर्सन, यू नो, या तो फिर आप इस पर्सन से मिलने के बाद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे कि इससे आपको लव होगा और इससे आपकी मैरिज होगी। तो इट विल बी ऑल ऑफ द सडन एक पॉजिटिव चेंज आएगा आपके लाइफ में। बहुत स्लो एंड स्टीडीली आपकी लाइफ चल रही होगी, ऑल ऑफ द सडन एक बहुत ज़्यादा ऐसा अचानक से ये पर्सन आपके लाइफ में पॉप अप करेगा सडनली, ये आपके, क्योंकि सडन वेल्थ से भी लग रहा है कि सडन आएंगे ये इंसान। ओके, आप एकदम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे अपने लाइफ में, और ये इंसान बहुत सडनली आएंगे और आपके लाइफ में बहुत सारा फॉर्च्यून्स लेके आएंगे, अवेकनिंग लेके आएंगे फॉर सम ऑफ यू। आपको अवेकन करेंगे, आपको आपको आपकी इम्पोर्टेंस आपको दिखाएंगे कि यू आर सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज 11 इज अ नंबर, डिवाइन नंबर, ट्विन फ्लेम नंबर, सोलमेट नंबर। सो मुझे लगता है कि ये आपको बिल्कुल आपके अंदर की ट्विन आपकी डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन को वो इन्वोक करेंगे, इग्नाइट करेंगे, और बहुत ही ऑल ऑफ द सडन आपके लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं वो ड्रास्टिकली चेंज होगी फॉर द पॉजिटिव। हर्मिट, ये इंसान, मुझे लगता है कि आप लोग हर्मिट मोड में काफ़ी रहोगे। ये जो आपके पर्सन होंगे वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे अपने लव को लेके, अपनी टाइम, ये बहुत ज़्यादा टाइम, यहाँ पे मुझे टाइम का जो वाइब्स आ रहा है बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो टाइम में भी टाइम, बहुत पेशेंस रखना होगा आपको इस कनेक्शन में, बिकॉज ऑफ द हर्मिट। आप लोग डिस्कनेक्टेड होंगे सम ऑफ द पॉइंट। यहाँ पे हर्मिट से फॉर द सेल्फ डिस्कवरी, फॉर अवेकनिंग, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे अवेकनिंग की प्रोसेस होगी। आप लोग जब मिलोगे तो आप अपने आप को समझने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस करोगे, या आप लोगों में सेपरेशन आएगा। आई थिंक फॉर यू, सम ऑफ यू, योर पर्सन मे बी हो सकते हैं वो स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, मेडिटेशन, योगा और जिम, और सम ऑफ यू टीचर्स, आई एम फीलिंग। ओके, बट जो भी प्रोफेशन में है ये पर्सन, फॉर सम ऑफ यू बिग बिजनेसमैन, बट जो भी प्रोफेशन में है बहुत ही वेल्थ है इनके पास, इनफाइनाइट अबंडेंस, और ये अपने डिवाइन लाइफ पर्पस से भी कनेक्टेड रहेंगे। मे बी सोशल कॉजेज के लिए ह्यूमैनिटेरियन हो सकते हैं, फिलॉन्थ्रोपिस्ट हो सकते हैं, तो कोई भी सोशल कॉज के लिए ये पर्सन जुड़े होंगे। तो आप लोग जब मिलोगे तो सडन इन्वोक करोगे एक दूसरे में वो स्पिरिचुअलिटी। ओके, हर्मिट से आर्चएंजल रेजियल से मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि ये बहुत ही सोल कनेक्शन, डीप 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 सोल कनेक्शन, बिकॉज यहाँ पे मैच मेड इन हेवन। ओके, मैच मेड इन हेवन टाइप की फीलिंग आ रही है आप लोगों में गाइज। फॉर सम ऑफ यू ये बहुत ही डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, आप दोनों पावर कपल की तरह होंगे। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों का डिवाइन लाइफ पर्पस कनेक्टेड होगा, और आप दोनों मिलके कुछ लाइफ में करोगे, इस सोसाइटी के लिए, इस वर्ल्ड के लिए, ग्लोबली भी हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू आपके पर्सन फुल ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस है, फुल ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस, यू कैन सी द सर्कल, फुल ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस, बहुत सारे एक्सपीरियंस, डजेंट मैटर कि वो कम एज के हैं या ज़्यादा मैटर के एज के हैं, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे। बट फॉर सम ऑफ यू मुझे बहुत मैच्योर पर्सन लग रहे हैं यहाँ पे। तो येस, आप लोग ऑलरेडी इट्स नॉट कि कोई स्टूडेंट एज में आप लोग शादी करोगे। ओके, इट विल बी अबव 26, 27। ओके, ये इंसान मैच्योर इंसान होंगे। ओके,
क्योंकि आई थिंक इन्होंने बहुत विजडम गेन की है। द वर्ल्ड, ओ माई गॉड, द वर्ल्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द हर्मिट, द यिंग एनर्जी, ये बहुत ही ज़्यादा डीप 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 स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। 9 इज़ द नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सो मुझे यहाँ पे लग रहा है, एंड 7 मैं भी यहाँ देख पा रही हूँ, 11 देख पा रही हूँ, 9 एंड 7, 10। ओके, सो आई फील ये कनेक्शन बहुत ही स्पिरिचुअल, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है गाइज, वो रूल करता है जुपिटर प्लैनेट से, और आप लोगों को जैसे पता होगा जुपिटर दैट इज बृहस्पति, और बृहस्पति इज a god of material world, it's a god of good job, you know. बृहस्पति like Jupiter आपकी लाइफ में हर मटेरियल अबंडेंस लेके आता है, कार, घर, या आपकी वेल नोन स्टेटस, सब कुछ जुपिटर लेकर के आता है। लाइक जुपिटर इज द मटेरियल गेन प्लैनेट, और ये व्हील जो है जुपिटर रूल करता है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत ही अच्छे ओहदे पे होंगे। ओके, बहुत ज़्यादा उनको अच्छा एक स्टेटस होगा उनके लाइफ में। वर्ल्ड कार्ड से मुझे लगता है कि आप लोग ऑनलाइन मिल सकते हो फॉर सम ऑफ यू। कुछ लोगों के लिए ये ऑनलाइन मीटिंग होगी, मे बी ऑनलाइन थ्रू मैट्रिमोनियल हो सकता है, ऑनलाइन थ्रू फेसबुक, ऑनलाइन थ्रू एनी डेटिंग ऐप, ऑनलाइन लाइक आप मिल सकते हो इस पर्सन से, या ये पर्सन आपसे फिजिकल डिस्टेंस में रहते होंगे, नॉट कि ये आपके ही प्लेस को बिलोंग करेंगे। बिकॉज यहाँ पे मुझे लग रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और वर्ल्ड से ये पर्सन मे बी आपके, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक बोट आ रहा है, तो डेफिनेटली ये पर्सन फॉर सम ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू, ये पर्सन आपके प्लेस के नहीं होंगे। ओके, वर्ल्ड का जो है वो रूल होता है सैटर्न से। सैटर्न इज अ प्लैनेट सनी, दैट इज लाइक एक सर्कल, सनी का एक सर्कल चलता है, सैटर्न प्लैनेट का एक सर्कल चलता है। तो ये पर्सन और आपके कनेक्शन में एक साइकिल चलेगा। इट विल बी नॉट कि वन ऑफ द सडन ओ आई मीट दिस पर्सन, हमारी शादी फिक्स हुई और हम शादी कर लिए, नो 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 नो, ऐसा नहीं होगा। ये बेसिकली एक प्रोसेस से जाएगा, एक साइकिल से जाएगा। जैसे कि एक प्रेग्नेंट लेडी फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, इन 9 मंथ में वो प्रॉपर एक बेबी डिलीवर करती हैं, उसी तरीके से आपका रिलेशनशिप डिलीवर होगा इन अ यूनियन, एक स्टेप बाय स्टेप होगा। ओके गाइज, एंड इनफाइनाइट अबंडेंस, बट वंस ये होगा इनफाइनाइट अबंडेंस, एंड आई थिंक योर पर्सन और आप बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी से, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन को डाइवर्स कल्चर, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर, बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज, बहुत सारा डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ को वो लव करते होंगे। लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स ऑफ लाइक people, different type of culture, different type of language। ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉल होंगे, फॉर सम ऑफ यू बहुत ज़्यादा टॉल होंगे, लेकिन मैच्योर होंगे। मेल हैं तो बहुत मैच्योर होंगे, फीमेल हैं तो बहुत ही प्रिटी एंड ब्यूटिफुल। एंड ये पर्सन वीगन हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू, ओके, लाइक वेजिटेरियन हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू। बट ट्रैवलिंग इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा इस पर्सन को, एंड काफ़ी रोमांटिक होंगे, होपलेसली रोमांटिक एंड लवली। ओके, यहाँ पे बट मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कप कार्ड नहीं आया, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आया। डिवाइन फेमिनिन बहुत लविंग एंड केयरिंग एंड नर्चरिंग होती है, तो मे बी फॉर सम ऑफ यू, बहुत ही लिटिल ऑफ यू, ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे। बिकॉज यहाँ पे मुझे यहाँ हर्मिट कार्ड आया, तो ये शो नहीं करेंगे। ओके, इवन अगर ये होंगे भी तो ओके, फॉर सम ऑफ यू ये डेफिनेटली होंगे, और फॉर सम ऑफ यू ये नहीं होंगे। ओके, यस, ग्लोबली इनको बहुत मैटर करेगा कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, लाइक ह्यूमैनिटेरियन, एनवायरमेंटलिस्ट, फिलॉन्थ्रोपिस्ट, इस तरीके की इनकी वाइब्स आ रही है मुझे। काफ़ी इनका डिवाइन पर्पस होगा सोसाइटी के प्रति, स्पिरिचुअल काफ़ी होंगे, बहुत सारे लोगों को ये नॉलेज देंगे, बहुत नॉलेजेबल इंसान होंगे, एजुकेटेड इंसान होंगे आपके पर्सन। डाइवर्सिटी से ये हर चीज़ों को यू कैन सी लॉट ऑफ बुक्स, तो काफ़ी एजुकेटेड मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं आपके पर्सन। बट ओवरऑल आपके पर्सन को बहुत ज्ञान होगा दूसरे डाइवर्स कल्चर्स के बारे में, डाइवर्स जॉब के बारे में, डाइवर्स मतलब डिफरेंट चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा आपके पर्सन को।
lovely energies, very very lovely energies. And yes, for this I feel like आपके person जो है वो vegan होंगे for some of you. Okay, and flowers and nature उनको बहुत पसंद आएगा, ट्रैवलिंग पसंद आएगा, बट एट द सेम टाइम ये हर्मिट मोड में रहेंगे. इनको ऐसा नहीं है कि ऑल द टाइम ये बातें कर रहे हैं. बहुत कम लोगों को मैं यहाँ देख पा रही हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड नहीं, लाइक अपना एक टाइम. इवन अगर लोगों से कनेक्टेड होंगे, क्योंकि ग्लोबली ये कनेक्टेड, कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छा होगा इनका. 10-10 मैं बहुत देख पा रही हूँ यहाँ पे. 10-10, अगर आप 10-10 देख रहे हो तो आपके लिए स्पेशल मैसेज है. ओके, एंड यस, एनी विच वेज आपका कनेक्शन 1 2 3 4 इस तरीके से स्टेप वाइज जाएगा, और वो बहुत स्लो जाएगा, स्टडी जाएगा. वो अपना एक पेस ऑफ टाइम लेगा, एक कोर्स ऑफ टाइम लेगा उस कनेक्शन के बहाव में. तो आप लाइक इरिटेट भी हो सकते हो उस टाइम पे, बट ये इंसान बहुत वेल्दी, फाइनाइट अबंडेंस एंड सडन वेल्थ, ये इंसान बहुत वेल्दी होंगे एंड बहुत ज़्यादा मनी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड. आपके पास सारे मेजर अकानाज आए हैं, लाइक हर्मिट, लाइक सडन वेल्थ, लाइक यंग एनर्जी, लाइक फाइनाइट अबंडेंस. ओ माय गॉड, सारे आपके मेजर अकाना. तो ये इंसान आपके लाइफ में लाइक अपसाइड डाउन कर देंगे आपकी लाइफ, लाइक एकदम कंप्लीटली चेंज. लाइक आपकी लाइफ जो 360 डिग्री चेंज हो जाएगी. मे बी आप सरफेस लेवल पे उसको रिकग्नाइज ना कर पाए, बट अगर आप डीप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इंसान ने आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर दी होगी, फॉर अ बेटर, फॉर गुड. आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइन कर देंगे आपके लाइफ पर्पज से ये आपके पर्सन, और बहुत ही थॉटफुल इंसान. तो लेट्स सी गाइज कि आपकी शादी कब तक होगी. मुझे यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल वाइब्स आ रहा है, कंप्लीट फुलफिलमेंट, कंप्लीट फुलफिलमेंट. मतलब इतने हार्ड वर्किंग होंगे आपके पर्सन, गुड कम्युनिकेशंस, मे बी उनके पास उनका ऐसा बिजनेस होगा जिससे वो ग्लोबली लोगों से कनेक्ट होंगे. ओके, ऐसा उनका जॉब MNC में हो सकता है, या किसी तरीके की चीज़ों में होंगे जिनसे वो बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड होंगे. तो वो बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड रहने में बहुत उनको मज़ा नहीं आएगा. ओके, बट एनी विच वेज वर्क से बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड होंगे. और बेसिकली मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस होगा. ओके, मीन्स आप लोग सेम प्लेस के नहीं होंगे. 999 एंड 10-10-10 इट विल बी पूरा टोटल कंप्लीशन. मतलब ये पर्सन आपके लाइफ के परमानेंट पर्सन होंगे. लाइक उसके बाद आपकी लाइफ के बाद कोई पर्सन नहीं आएगा. लाइक some of them get separate after marriage as well, but वो चीज़ें नहीं. आपके ये like ये person fated person होगा, like पावर कपल भी हो सकते हैं आप लोग, और ऐसा कनेक्शन जहाँ पे आप लोग सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करो. पाइल 2 के लिए ओके, आई वॉज नॉट रेडी. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, पाइल 2 की शादी कब तक हो जाएगी. प्लीज गाइड मी, पाइल 2 की शादी कब तक हो जाएगी. यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड मी. Wow, judgment card. Definitely, it's like it's time to decide. It's time to go slow. अभी आपको slow ही जाना है. Okay, wheel अभी तक complete नहीं हुआ है. But yes, judgment card से it's time to decide. I think you have already met this person for some of you. और आप लोग नहीं मिले हो तो ये person आपकी लाइफ में अचानक आएगा. फिर से मेजर अकानास. Oh my God, guys. लिटरली ये कनेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल पावर कपल होंगे आप लोग. कुछ ना कुछ साथ में आपका डिवाइन लाइफ पर्पस होगा. 1 second, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स. ओके, लेट्स सी. within a year, yes. so within a year से मुझे यहाँ पे definitely feel हो रहा है बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे लग रहा है it's judgment, like it's a judgment call. now you have to decide, like decision pending भी हो सकता है for some of you. ऑलरेडी आप लोग मिले हो, और some of you के लिए decision pending है, judgment करना है आपको, like decision लेना है. okay, इट्स अ वेरी वेरी डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन. आप आर्चएंजल रफाएल को देख सकते हो. इट्स लाइक अ ब्लड कनेक्टेड, इट्स लाइक अ एंसेस्ट्रल कनेक्टेड, इट्स लाइक अ पास्ट लाइफ कनेक्टेड. ओके, इट कैन बी दैट यू आर ट्विन फ्लेम. आई फील लाइक पीपल
जिन्होंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीबडी. सो टेक व्हाट रेजोनेट विथ यू, बिकॉज यहाँ पे बहुत से लोग देख रहे होते हैं. ओके, सो ओके, आई होप ये आपको रेजोनेट किया हो गाइज. अगर ये आपको रेजोनेट किया है, जजमेंट कार्ड से मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग इट विल बी लाइक आपने देखा है यहाँ पे विद इन अ ईयर में, मुझे लगता है कि अगर ईयर तो नेक्स्ट सेकेंड मंथ, और सेकेंड मंथ इन द नेक्स्ट ईयर के सेकेंड मंथ. एंड फॉर सम ऑफ यू इट विल बी वेरी अर्ली. ओके, क्योंकि सिचुएशन इतनी वर्स्ट चल रही है तो इसकी वजह से मैं कह नहीं सकती, बहुत ही क्विक है. आप अगर 18 ईयर्स की भी देख रहे हो तो आई थिंक बहुत जल्दी ही आपकी शादी होगी, बिकॉज इट्स लाइक अ व्हील, द वर्ल्ड, इट्स लाइक अ कंप्लीशन, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है आपका साइकिल. ओके, तो आप बहुत ही जल्दी आपकी शादी होने वाली है, लिटरली बहुत जल्दी, विद इन अ ईयर आई कैन से. It will be second month or a summer season. Okay guys, and summer season, yes, definitely summer season. ओके, सो आई होप ये आपको रेजोनेट किया हो गाइज. अगर ये आपको रेजोनेट किया है तो प्लीज़ काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. ओके, बाय बाय, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. पाइल 2, बाय, लव यू, बाय. हे पाइल 3, जिन्होंने पाइल 3 सेलेक्ट की है, तो लेट्स सी किससे और कब आपकी शादी होगी. फैमिली रूम, तो ये पर्सन बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होंगे, बहुत ज़्यादा इनको होम डेकोर करना काफ़ी अच्छा लगता होगा. ये इनका टी टाइम विल बी द फेवरेट टाइम. इनको टी बहुत पसंद होगा. एंड घर पे झूमर एंड ऑल, जैसे आप घर को डेकोरेट करते हो, ये पर्सन घर को बहुत डेकोरेट करने में करना इनको अच्छा लगता होगा. आई फील फॉर सम ऑफ यू ये इंटीरियर डिज़ाइनर भी हो सकते हैं. बहुत ही क्रिएटिव पर्सन आपके पर्सन होंगे. ओके, आई फील फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन अब्रॉड में रहते हो, या फिर ये पर्सन जम्मू एंड कश्मीर, इस तरीके की एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा विंटर होता हो. ओके, बट ये होम इनका बहुत ही क्लीन होना चाहिए, बहुत डेकोरेटेड होना चाहिए. एंड फॉर सम ऑफ यू ये थोड़े कोल्ड एरिया में रहते हो. Okay, the lovers. Wow, the lovers, my favorite card, lovers. Okay, so I feel this will be a love marriage for some of you. Okay, the lovers say I feel it will be love marriage. ये कनेक्शन में लॉट ऑफ इंटीमेसी होगी, लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन होगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा. मे बी जब आप लोग मिले तो आप वाइट पिजन को या स्पैरो को, आप वाइट बर्ड को काफ़ी देखोगे जब आप इनसे मिलोगे. Okay, and there will be a lot of physical attraction. Maybe for some of you it can start with the physical attraction for friends with benefit, might be for some of you. Don't take if doesn't resonate with you. Okay, and lovers से मुझे definitely यहाँ पे feel हो रहा है कि आपका love marriage होगा. Okay, इट विल बी वेरी डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन. मुझे आज बहुत अच्छी पाइल्स मिली है, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, लिटरली मेरे तीनों पाइल्स अच्छे थे. ओके, एंड ये पाइल भी ऑसम है. ये पाइल भी लिटरली इट्स लाइक ओ माई गॉड, आई कैन नॉट बिलीव दिस एक्शन. आप देख सकते हो ये यंग एंड यांग को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये हॉर्स, आपके पर्सन हॉर्स एनिमल लवर हो सकते हैं एंड नेचर लवर हो सकते हैं. वो उनको नेचर बहुत पसंद होगा. एंड आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अनडिसाइडेड हो सकते हैं फॉर समथिंग, बिकॉज यहाँ पे लवर्स भी आया है और एक्शन कार्ड भी आया है. तो आई फील एक्शन थोड़ा सा स्लो लेते होंगे, बट वो एक्शन ओरिएंटेड होंगे, लेकिन आपके कनेक्शन में एक्शन स्लो लेंगे. ओके, बिकॉज आई फील समथिंग विल हैपन इन दिस कनेक्शन, जहाँ पे आप इनसे एक्शन एक्सपेक्ट करोगे कि ये एक्शन कब लेंगे, और आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये एक्शन लें. बट इसका नंबर 8 है, दैट विल बी स्ट्रगलिंग नंबर, eternity number. This will be very eternal connection like pile 2. I am feeling this because यहाँ पे awakening card आई है.
It's basically a judgment card. It's like awakening. Wow. मतलब ये पर्सन बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचते होंगे. अगर आप एक पर्सन एक राह पे चलेगा तो ये दूसरे राह पे, इनकी जो सोच होगी वो बहुत ही अलग होगी. ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखते होंगे. आप टेम्पररी स्टैंड स्टिल में आपका कनेक्शन हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज यहाँ पे मैं अवेकनिंग देख रही हूँ. तो ये पर्सन अपने लव को लेकर के, आपके लिए लव लेकर के अवेकन हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे लवर्स एंड अवेकनिंग आया है. For some of you, it can be twin flame or soulmate or a deep, deep, higher level connection. This person will be ये person आपके लिए बहुत important, आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा important रोल प्ले करेंगे आपके लाइफ में. Okay. One of roses, commitment. For some of you guys, very few of you, ये person already आपसे मिलने से पहले committed होंगे या एक deep love connection में होंगे. ओके, जिसमें जब आपसे मिलेंगे तब ये choices में इनको choices रहेगी love में. High Priestess awakening. What I can say, Divine Feminine. ओके, तो डिवाइन फेमिनिन इस ग्रुप में है. मुझे लग रहा है कि ये थर्ड ग्रुप जो है डिवाइन फेमिनिन, बिकॉज सेकंड भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज मुझे लग रही थी. हाई प्रीस्टेस, ये आई थिंक ये कनेक्शन बहुत ही सीक्रेटिव होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर सम ऑफ यू ये कनेक्शन बहुत ही सीक्रेटिव होगा, या एक सीक्रेट से स्टार्ट हो सकता है, या सीक्रेटिव कनेक्शन बहुत ज़्यादा आप लोगों को रिवील नहीं होगा आप लोगों के कनेक्शन के बारे में. ओके, हाई प्रीस्टेस आप लोग दोनों ही इंट्यूटिवली ये फील कर पाओगे कि ओके, दिस इज माई पर्सन, दिस इज द राइट पर्सन जो कि मैं लाइफ लॉन्ग खोज रही थी या खोज रहा था. ये पर्सन बहुत ही एजुकेटेड, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा, ना तो केवल 3D रेल्म का नॉलेज होना, इनको 5D रेल्म, 5D 6D 7D जितने भी रेल्म्स होते हैं उनकी नॉलेज होना, एक अलग सा एक रेल्म होती है उस तरीके की नॉलेज. एंड वेरी इंट्यूटिव पर्सन. दो ये बहुत सीक्रेटिव पर्सन होंगे. ये अपनी हर बातों को रिवील नहीं करेंगे, ये अपनी हर बातों को एक्सप्रेस नहीं करेंगे. हर चीज़ों को करने से पहले ये थॉट, रीथॉट एंड रीथॉट एंड रीथॉट, बहुत रीथॉट करेंगे. ये अपने विजडम लोगों से जल्दी शेयर नहीं करेंगे. इनके पास जो भी हिडन नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होगा, हिडन बातें काफ़ी ज़्यादा होंगी. एंड डेजर्ट पास, ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान. सो आपको जब ये कनेक्शन बनेगा तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि इस कनेक्शन में जो भी रफ पैचेस आएंगे, डेजर्ट टाइम आएगा जहाँ पे आप बिल्कुल भी इमोशनली डेजर्टेड फील करोगे. आपको लगेगा इस कनेक्शन में कुछ भी नहीं है, इस कनेक्शन में कुछ नहीं रह गया है, नो एक्शन, इस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी. तब डेजर्ट पास, आपकी जो लव मैरिज की जो जर्नी होगी, बिकॉज मुझे यहाँ पे लव मैरिज ही आ रहा है, आई एम सॉरी मैंने लव मैरिज जर्नी बोल दिया. मैरिज जर्नी जो होगी वो बहुत डेजर्टेड होगी. ओके, इट विल बी कि लिटरली आप टायर्ड होंगे, थकेंगे, आप वेट करेंगे एक बहुत ही ब्यूटिफुल सन टाइम के लिए आप वेट कर रहे हो. ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान. अगर आपको जितना भी तकलीफ हो रहा है, चाहे किसी पर्सन के साथ किसी कनेक्शन में, फॉर सम ऑफ यू, ओके, क्योंकि यहाँ पे मेरे को हाई प्रीस्टेस अवेकनिंग एंड द इमेजिन कार्ड आया, दैट इज अ मैनिफेस्टेशन कार्ड. एंड स्पीकर, दैट इज स्पीक योर ट्रूथ. यू हैव ऑलरेडी माइट बी मेट दैट पर्सन. स्पीक योर ट्रूथ, एक्शन लेने की ज़रूरत है. कमिटमेंट, ये लिटरली बहुत ही कमिटेड पर्सन होंगे. ओके, फॉर सम ऑफ यू ये ऑलरेडी कमिटमेंट में हो जब वो आपसे मिले. ओके, और आप लोगों की थोड़ी कनेक्शन सीक्रेटिवली हो, ह्यूज अट्रैक्शन, मैंने इंस्टेंट आपने देखा इनको, ये आपको देखा और इंस्टेंट आप लोगों में कनेक्शन, फ्रेंडशिप, आप इंस्टेंट अट्रैक्ट हो गए, इंस्टेंट आपकी कम्युनिकेशंस अट्रैक्ट हो गई, आप लोग अलाइन हो गए, अलाइनमेंट हो गई आप लोगों की सोल की.
ओके। बट ये बहुत फैमिली पर्सन होंगे, बहुत सीक्रेटिव होंगे, बहुत ही अवेकेंड इंसान होंगे। ओके, मे बी ये आप लोग मिलने के बाद अवेकन हो अबाउट दिस लव, अबाउट लाइफ, अबाउट अदर रेल्म्स। इमेजिन दिस इज अ मैनिफेस्टेशन कार्ड। तो ये आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो आप लाइफ लॉन्ग जिस तरीके के पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस पर्सन को आपने मैनिफेस्ट करोगे आप इस इंसान को। मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी जानते होगे इस इंसान को, और इस इंसान को मैनिफेस्ट करोगे लाइक लॉर्ड ऑफ ब्लू। काफ़ी हीलिंग होगी और डेप्थ होगा इस कनेक्शन में, लाइक स्पिरिचुअली या सोलफुली आप लोग कनेक्टेड होंगे। बट यहाँ पे मैं यहाँ पे देख रही कि इमेजिन कार्ड से आप काफ़ी आपको फुल मून रिचुअल्स वगैरह आप कर सकते हो। फॉर सम ऑफ यू इस तरीके की मुझे वाइब्स आ रही है। बट यस, मैनिफेस्टेशन करोगे आप इस पर्सन के लिए, तो लव मैरिज हो सकता है डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पे आप मैनिफेस्टेशन करोगे। जो भी है ये मैनिफेस्टेशन आप लोग बहुत लंबे टाइम से कर रहे हो, मैनिफेस्ट इस इंसान को। एक्सक्यूज मी, ये पर्सन बहुत ही गुड कम्युनिकेटर होंगे। ओके, इनकी लाइफ स्किल्स जो होगी वो कम्युनिकेशन स्किल्स होगी। मे बी ये किसी तरीके के काउंसलर हो सकते हैं, किसी तरीके की लाइक इनकी बातों से बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हो बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्पिरिचुअल टीचर्स फॉर सम ऑफ यू, एंड फॉर सम ऑफ यू बिजनेस पार्टनर, ये आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू। बट यहाँ पे लाइक क्लैरिटी लाने के लिए टाइम लगेगा, लाइक ब्लैक एंड वाइट पूरी हर चीज़ों को होने के लिए, यिंग एंड यांग एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, आप एक लेवल पे होने के लिए, एक्शन लेने के लिए, वो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा आप लोगों के लिए। हाई प्रीस्टिस लाइक यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें देख पा रही हूँ, लाइक 1 सेकेंड। ये बहुत क्रिएटिव पर्सन होंगे, बहुत पार्टनरशिप में बिलीव रखते होंगे। ओके, एंड एटर्नल कनेक्शन मुझे लग रहा है आप लोगों का। 1 ऑफ रोजेस, बहुत ही कमिटेड, बहुत ज़्यादा कमिटेड। वर्गो इसकी एनर्जी है, मे बी वर्गो हो सकते हैं, मे बी लाइक यस, आई एम गेटिंग वर्गो एंड जेमिनाई स्ट्रांगली इनके चार्ट में होगा, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में होगा। मर्क्यूरी स्पीकर से मुझे लगता है मर्क्यूरी काफ़ी स्ट्रांग होगा इनके ये में, स्पीकिंग एबिलिटी इनकी बहुत अच्छी होगी। हाई प्रीस्टेस, विद दिस हाई प्रीस्टेस आई फील फॉर सम ऑफ यू ये वर्गो हो सकते हैं, एंड दिस कार्ड इज रूल्ड बाय मून। तो बहुत इंट्यूटिव, सीक्रेटिव एट द सेम टाइम। जैसे कि मैंने बोला, हाई प्रीस्टेस इज अ वेरी सीक्रेटिव एनर्जी एंड मून भी बहुत सीक्रेटिव, काफ़ी सीक्रेट्स। इनको दुनिया की इल्यूजन्स के बारे में पता है, ये बियॉन्ड इल्यूजन देख सकते हैं। ओके, बहुत पेशेंस इनमें है, एंड ये कोई भी एक्ट करने से पहले, कोई भी एक्शन करने से पहले बहुत ही केयरफुली सोचते हैं हर पर्सपेक्टिव को। फॉर सम ऑफ यू आपका कनेक्शन हिडन हो सकता है, एंड आप लोग इंट्यूटिवली फील कर सकते हो कि ये आपका पर्सन है। ये आपको, आपके अंदर एक डिविनिटी को अरोज करेगा, एक डिविनिटी को इग्नाइट करेगा। ओके, मैं लॉर्ड ऑफ येलो देख पा रही हूँ, तो ये आपके अंदर कुछ तो इन्वोक करेगा ये पर्सन, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा अवेकन हो जाओ, लाइक आपको लिटरली बहुत ज़्यादा नॉलेज, आप दोनों बहुत नॉलेजेबल इंसान हो बाय द वे। ओके, बहुत आई फील लवर से हारमोनी, बैलेंस, आपका कनेक्शन बहुत बैलेंस्ड और हारमोनियस रहेगा। लॉर्ड ऑफ इंटेंसिटी, मतलब ये कनेक्शन बहुत इंटेंस होगा, बिकॉज मुझे जजमेंट आया, हाई प्रीस्टेस आया, एक्शन आया, कमिटमेंट आया। ये कनेक्शन बहुत इंटेंस कनेक्शन है, लाइक आपको कोई सेपरेट नहीं कर सकता, लाइक आप ऑन अगेन ऑफ अगेन अब भी आप रहे तो आपको कोई सेपरेट नहीं कर सकता, आप एक साथ फिर से आ जाओगे, लाइक बार बार आप एक साथ आ जाओगे आई फील, क्योंकि ये बहुत ही डिवाइन कनेक्शन होगा। ओके, मैनिफेस्टेशन इस कनेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हाई प्रीस्टेस, लिसन टू योर इंट्यूशंस गाइज,
ये जब आपको मिलेंगे आप अपने इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाओगे और आप मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ यूनिवर्स के बारे में आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। ओके, आप अवेकन हो जाओगे इन सम पर्सपेक्टिव, आपकी सोच बदल जाएगी। आप अपने जो टेम्पररी स्टैंड स्टिल थे उससे आप एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे। ओके, आपकी लाइफ में मूवमेंट हो जाएगी। अगर आप बहुत स्टैंड स्टिल मोमेंट में हो, आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, तो इनके आने से आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। काफ़ी कमिटेड इंसान है ये, काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट, लाइक यस राइटर भी हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू, लाइक इनको राइटिंग करना बहुत अच्छा लगता हो। बट आई एम सीइंग लॉट ऑफ होम डेकोर स्टफ। ओके, काफ़ी ज़्यादा होम डेकोरेशंस, लाइक चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती होंगी। लेट्स सी, थोड़ा सा और एनर्जीज लेते हैं हम। एस ऑफ कप, yes, this will be a very very spiritual marriage, like ace of cup is full of emotions, like overflowing of love होगा आप दोनों में, overflowing of love, बहुत ही सिक्योर, और ये हेल्पिंग हैंड आएगा आपके लाइफ में। लाइक आप शायद में भी बहुत डेजर्ट पैसेज होगा आपका मैरिज की जर्नी के लिए, तो ये एक हेल्पिंग हैंड आएगा। लाइक लिटरली एक ड्रॉफ्ट, एक सूखा में जिस तरीके से बारिश होती है, तो उस तरीके की आपको फीलिंग आएगी। लाइक उस डेजर्ट में फुल ऑफ इमोशन ऑफ लव पोर होगा। ओके, वन मोर कार्ड यूनिवर्स। For some of you, Gemini and Virgo, okay, and water sign, that is Scorpio, Cancer and Pisces. Okay, but like Leo energies भी मुझे आ रही है, but yes guys, इनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में ये सब चीज़ें प्रोमिनेंट होंगी। लाइक आप लोग यंग एंड यांग होंगे। लाइक इट्स विल बी लाइक यू आर गोइंग टू मैरी योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम, दैट विल गिव यू एंग्जाइटी, डेजर्टेड पैसेज, सेपरेशन से आप लोग जाओगे डेफिनेटली। यहाँ पे मुझे लग रहा है, आई एम सो सॉरी गाइस, डिस्टेंस आएगा आप लोगों के बीच में। ओके, तो लेट्स सी कि कब होगी आपकी मैरिज। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, पाइल 3 की मैरिज कब तक होगी, पाइल 3 की मैरिज कब तक होगी, पाइल 3 की मैरिज कब तक होगी, प्लीज गाइड मी। पाइल 3 जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनकी मैरिज कब तक होगी। 1 सेकेंड गाइज। ओके, ओ वाओ, oh wow, oh wow, yes, तो थर्ड पार्टी सिचुएशंस फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे हो सकती है, जो मैं पहले भी बोल रही हूँ कि मे बी पहले से ये कमिटेड हो किसी रिलेशनशिप में, आपसे मिलने से पहले, एंड देन ही विल हैव और शी विल हैव चॉइसेस, फिर वो आपको चूज करेंगे, इस तरीके की कनेक्शन होगी। एस ऑफ स्वॉर्ड से यस, उनको किसी क्लैरिटी लाने की ज़रूरत होगी। आप कि लाइफ में क्लैरिटी नहीं आ पाएगी, आपके कनेक्शन में क्लैरिटी नहीं होगी इतनी, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं फिर उसके बाद आप लोगों में क्लैरिटी आएगी सिचुएशन पे। पर सम ऑफ यू आप लोग लाइक वर्क लाइफ से मिल सकते हो, कॉर्पोरेट पार्टनरशिप जहाँ पे आप लोग स्टडी या फिर वर्क लाइफ में मिल सकते हो, या होम कनेक्शन हो सकता है, फैमिली कनेक्शन और वर्क लाइफ। ओके, आई एम सीइंग, एंड यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल मुझे जो वाइब्स दे रही है वो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न जो है सीजन पे आप इन पर्सन से मिल सकते हो। और आई फील 3 मंथ to 3 ईयर के विद इन आपकी मैरिज हो सकती है। लेट्स सी, मुझे कार्ड से देखने दें, लाइक 3 मंथ to 3 ईयर्स की विद इन आपकी मैरिज हो सकती है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न सीजन। बट आप लोग एक लाइक लिटरली बहुत ब्यूटिफुल टीम वर्क होगा आप लोगों का साथ में। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, यस, आप ये कनेक्शन को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे कि ये पर्सन लाइक ये मेरा पर्सन हो सकता है। आई थिंक यू विल गिव अप ऑन दिस पर्सन। ओके, फिर उसके बाद ये एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, तो लाइक आप एक्सपेक्ट लाइक करेंगे मेरा 1 मंथ में हो जाएगा, but it will be like 2 months, मेरा तो 3 years में होगा, but it will be like in 1 month। तो ये आप जो एक्सपेक्ट करोगे उससे ज़्यादा मतलब उससे बेटर होगा, तो बिकॉज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी।
आप जो एक्सपेक्ट नहीं भी करोगे तो वो चीज़ें आपके फेवर में वर्क करेगा. तो आई एम फीलिंग लाइक 3 month और नेक्स्ट ईयर का 3 month, थर्ड month, दैट इज March, I feel. And or like for some of you, if आप 18 years या 19 years के लोग देख रहे हो, आई थिंक अभी गर्ल्स का भी शारदा एक्ट से 21 हो गया है एज फॉर मैरिज. आफ्टर शारदा एक्ट कुछ हुआ है amendment. Okay. I'm so sorry guys, but yes, it will be like 3 years. Okay, 3 month, 3 years. Okay, and Taurus, Virgo and Capricorn season, or third month of the next year. Okay, expect the unexpected, by the way. Okay, so I hope ये आपको resonate किया हो guys. अगर किया है तो please kindly like, comment and subscribe. Bye bye.